नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण बिश्नोई रिम क्लासेस पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपन पढ़ रहे थे नंबर सीरीज और नंबर सीरीज में अपन ने टाइप्स ऑफ नंबर सीरीज पूरा देख चुके थे। आज अपन एक्सरसाइज करने वाले हैं इस चैप्टर की, इस चैप्टर से संबंधित किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सारा जो अपन ने पढ़ा है उसकी पूरे की एक्सरसाइज करेंगे। ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। जैसे आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में आगे क्या आने वाला है। मतलब यहाँ पे कुछ जगह छोड़ी हुई है, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। ये आपके सामने चार ऑप्शन भी आपके सामने है। ठीक है। जैसे ही एक, एक से पहुंचा तीन, तीन से आठ, आठ से उन्नीस, उन्नीस से बयालीस, बयालीस से 89। तो ये आपने गैप देखा कि क्या गैप की वजह से हो रहा है। मैंने कहा देखो यहाँ पे दो का गैप है, यहाँ पे पाँच का गैप है, और यहाँ पे कितने का है, 11 का है। फिर आगे देखा कि आगे भी सर कितने का गैप है, 12 में से 9 गए 3, और 3 में से 2, 23 का गैप है। इस तरह ये गैप से भी देख लेते हैं कि क्या गैप से हो रहा है। बोला सर बिल्कुल। क्या हो रहा है गैप से, इसमें गैप से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आगे और दिख देते हैं, 9 में से 2 गए कितने वे, 7, 8 में से 4 गए कितने वे, 4। अब गैप से देखे तो कैसे हो रहा है लंबा। बोला देखो इसमें एक तो ये गैप आ गया, फिर आगे चेक करना पड़ेगा कि 2 × 2 + 1 कितना हुआ, 4 + 1 5। फिर 5 × 2 + 1 10, और 1 11, 11 दूनी 22 + 1 23, 23 दूनी 46 + 1 47। फिर इसी तरह आगे क्या होगा कि 47 × 2 + 1, 47 × 2 + 1, 47 दूनी कितने होते हैं, 94, एक 95 होता है। तो यहाँ पे जो 89 और आगे वाली जो भी संख्या आएगी उन दोनों के मध्य गैप कितने का आना चाहिए, 95 का क्या आना चाहिए, अंतर आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। बोला सर बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 47 का है तो आगे वाली में 47 × 2 कितने होते हैं। बोला सर 94 होते हैं। 94 + 1 कितना हुआ, 95। तो यहाँ पे गैप कितने का चाहिए, 95 का होना चाहिए। 95 को 9 और 5 14 हासिल गई, 1 17 1 18। क्या आंसर आया, 184। क्या आंसर आया, 184। लेकिन उस टाइम सर मेरे ये तरीका दिमाग में एंटर नहीं हुआ, मैं किसी दूसरे तरीके से कर रहा था। तो देख लेते हैं, वैसा भी अपन सोच सकते हैं। तो क्या आंसर आया है, 184। अपन वापस ट्राई करते हैं दूसरे तरीके से, जो अपने दिमाग में और अलग तरीका आया है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं इसी क्वेश्चन की। जैसे दोस्तों, एक से पहुंचे हैं तीन, तीन से आठ, आठ से उन्नीस, उन्नीस से बयालीस, बयालीस से कहाँ तक पहुंच गए, 89 तक पहुंचे हैं। जैसे एक से यहाँ तक पहुंचे तो अपन कर दिया 1 × 1, 1 × 2 + 1, 2 + 1 कितना हो गया, 3 हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, पहले एक के लिए लाते हैं, फिर 3 के लिए लाते हैं, फिर 8 के लिए लाते हैं, इस तरह। तो बोला सर 1 × 2 + 1 कितना हुआ, 3। फिर 3 × 2 6, 6 + 2 कितना हुआ, 8। फिर देखा कि 8 × 2 16 + 3 कितना हुआ, 19। इस तरह भी अगर दिमाग में आ गया कोई ना, 19 × 2 36, 36 प्लस है 19 × 2 38, 38 + 4 कितने हुए, 42। फिर इसी तरह 42 × 2 + 5। फिर इसी तरह 89 × 2 + 6 हुआ कि नहीं हुआ। इस तरह भी दिमाग में आ गया। तो बोला सर 2 9 18 हासिल गई 1, 2 8 16 और 1 17 + 6, तो कितना आया, 184 आया कि नहीं आया। बोला सर आंसर तो वही आया है, लेकिन जब मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करा तो मेरे दिमाग में ये वाला कंसेप्ट आया था। तो कोई दिक्कत नहीं, देखो सीरीज में ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिस करने से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन करने का आपके दिमाग में आएगा। असंख्य तरीके होते हैं इसमें क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। जिस टाइम आपके जो दिमाग में एंटर हो जाता है वही तरीका बेस्ट है, लेकिन वो तरीका कंटिन्यू चलना चाहिए। सीरीज का यही नियम है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में आगे क्या आना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो जगह छोड़ी यहाँ पे क्या आएगा। देखो यहाँ पे 6.25 है, यहाँ पे 12.25 है, यहाँ पे 20.25 है, यहाँ पे 30.25 है, यहाँ पे देखो 9 है, 16 है। देखो ये पॉइंट पॉइंट वाली संख्या अपन कुछ रिलेशन है क्या कहीं भी। तो बोला ऐसा करते हैं कि दो सीरीज चलाते हैं। एक सीरीज तो अपन ये वाली चला लेते हैं,
और एक सीरीज बिना पॉइंट वाली चला के ट्राई करते हैं, ऐसा कुछ है क्या? देखो 6.25 से 12.25 में गैप कितने का है? 6 का है। 12 और 20 में गैप कितने का है? 8 का है। फिर आगे क्या है? 10 का है। तो इससे आगे जो भी आएगी वो किसका गैप आएगा? 12 का। लेकिन यहाँ वाली संख्या अपने से नहीं पूछी है, अपने को यहाँ वाली संख्या पूछी है। यहाँ वाली संख्या पूछी तो ऊपर वाली सीरीज से आएगा, क्योंकि 9 9 से 9 प्लस 7 कितने हुए? 16। 16 प्लस 9 कितने हुए? 25। और 25 प्लस 11 कितना हो जाएंगे? वही आपका आंसर आ जाएगा। बोला सर 25 प्लस 11 36 होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कितने जुड़ रहे हैं? 7 जुड़ रहे हैं, यहाँ पे 9 जुड़ रहे हैं, तो यहाँ पे 11 जुड़ेंगे, इसलिए 36 जिस भी ऑप्शन में दिखे वही ऑप्शन आपका क्या होने वाला है? परफेक्ट आंसर होने वाला है। तो इस तरह से ये अल्टरनेट सीरीज है कि यहाँ पे देखो एकांतर क्रम में यहाँ पे चल रही है, फिर ऊपर वाली भी अलग चल रही है, तो बिल्कुल ऐसे भी क्वेश्चन सोल्व किए जा सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में आगे क्या आना चाहिए? आपके पास देखो ये वाली संख्या है 3 3 से 13, 13 से 53, 53 से 213। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जैसे ही आप इन क्वेश्चनों में क्या करोगे? गैप निकाल लोगे, आपके दिमाग में ये घुस जाने वाले हैं। जैसे आपने गैप देखा 3 से लेकर 13 तक का अंतर देखा, तो बोला सर 3 और 13 में अंतर है 10 का। लेकिन जैसे ही यहाँ पे देखा, बोला सर 40 का। 53 और 213 3 में से 3 गए 0, और ये 14 160 का। तो आपने देखा सर 10 इंटू 4 कितना होता है? 40। 40 इंटू 4 कितना होता है? 160। 160 इंटू 4 कितना हो गया? 640। तो 640 का अंतर आना चाहिए। नेक्स्ट जो भी संख्या है उन दोनों के मध्य कितने का अंतर आना चाहिए? 640। तो 640 प्लस 213 कितना हुआ? 853। तो यहाँ पे जो भी संख्या आएगी ना इस जगह पे दोस्तों, वो आएगी 853। 853 कौन से ऑप्शन में दिखा? डी ऑप्शन में दिखा, इसलिए डी ऑप्शन को क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। ये मिक्स टाइप वाले क्वेश्चंस हैं, जिसमें देखो आप गुणा भी हो रहा है, डिफरेंस भी हो रहा है। पीछे वाले क्वेश्चन अल्टरनेट सीरीज की टाइप का क्वेश्चन था। आगे और देखते हैं, सब तरह के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही तरह का क्वेश्चन, हर एक तरह का क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज शीट में मैंने प्रोवाइड करवाया है। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने क्या कहना चाहता है? निम्नलिखित संख्या श्रेणी में असंगत पद, मतलब कोई एक गलत पद है, उस गलत पद को छांटना है। सीरीज में मुख्यतः ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं? कल भी बताया था मैंने आपको, या तो वर्ग का अंतराल, या घन का अंतराल, या वर्ग का अंतराल n स्क्वायर माइनस 1 कोई संख्या कम दे दी जाएगी, या n स्क्वायर प्लस 1 कोई संख्या ज़्यादा दे दी जाएगी, या n क्यूब माइनस 1 दे दी जाएगी, कोई एक संख्या कम दे दी जाएगी, या कोई संख्या एक ज़्यादा दे दी जाएगी, या अंतराल दे दिया जाएगा उनके मध्य, मतलब कितने कितने जोड़े, इस तरह से, या डिवाइड हो जाएगा, या गुणा हो जाएगा, या कोई गलत पद देख के आपसे पूछ लिया जाएगा। इस तरह से जितने तरह के क्वेश्चन बनते थे, या गुणा वाला, या घटने वाला, अंतराल वाला, इस तरह से आपसे सीरीज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। इस क्वेश्चन में कौन सा पद है जो रॉन्ग होने वाला है? तो आपको कोई ना कोई क्लू इसके अंतर्गत दिया जाएगा, जिससे आप यहाँ तक पहुंच सकते हो। जैसे दोस्तों आप 180 है, 180 और 905 पे कोई संबंध देखा, तो 18 पंजे कितने होते हैं? 90 होते हैं। मान लो यहाँ पे 900 की जगह 905 की जगह क्या मान लेते हैं आप? अभी आपको गलत पद छांटना है। आपने माना क्या पता यहाँ पे 900 हो। ट्राई कर लो कि 900 में भाग दिया किसका? 5 का, तो क्या आना चाहिए? बोला सर 180 आना चाहिए। लेकिन जैसे ही 180 में से 5 कम किया, क्या आया? 175। क्या 175 में 5 का भाग डालने पर 35 आ रहा है? तो बोला सर 5 तेरी 15 बचे 2, 5 5 25, बिल्कुल आ रहा है। फिर 135 में से 5 घटाया, क्या 30 आ रहा है? बोला बिल्कुल। फिर 30 में भाग दिया 5 का, तो क्या 6 आ रहा है? और 6 में से 5 घटाया, क्या 1 आ रहा है? बोला बिल्कुल आ रहा है। मतलब यहाँ पे 905 है ना, ये क्या है? गलत है, असंगत पद है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? 900 होना चाहिए था। और आपसे क्वेश्चन में भी असंगत वाला पूछा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 905। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, एक बार तो 5 का भाग दिया है,
दूसरी बार 5 को घटाया है, फिर तीसरी बार वापस 5 का भाग, फिर 5 घटाया, फिर 5 भाग 5 घटाया। इस तरह से ये क्वेश्चन किया गया है। तो ऐसा भी हो सकता है मिक्स टाइप के अंतर्गत भाग व घटाना एक साथ हो रहा है, भाग व घटाना भी एक साथ हो सकता है, भाग व जोड़ भी एक साथ हो सकता है, गुणा व घटाना भी एक साथ हो सकता है, और गुणा व जोड़ भी एक साथ हो सकता है, और जोड़ और घटाना भी एक साथ हो सकता है। जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे उतना ही आपके दिमाग में बैठने वाला है। इसका कोई ऐसा नहीं असंख्य मेथड है इसकी इस चैप्टर में। इस चैप्टर का एक ही चारा है, वो है आपकी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक बी परफेक्ट दोस्तों, प्रैक्टिस के बगैर इस चैप्टर में कुछ नहीं होने वाला है। प्रैक्टिस ही एकमात्र इस चैप्टर का क्या है, सहारा है, जो इस चैप्टर को इजी बनाती है। रीजनिंग में काफ़ी चैप्टर ऐसे हैं जिनमें कोई ट्रिक्स वगैरह नहीं है, जिनमें क्या है, प्रैक्टिस है। जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में आगे क्या आने वाला है। जैसे आप बटे 5 से 16 पर, 16 से 51 पर, 51 से 158 पर, आपको देखते ही ऐसा लग गया होगा कि संख्या तो सर अचानक से बढ़ रही है। और जब भी अचानक से संख्या बढ़ जाती है ना, तो अचानक से संख्या बढ़ने का मतलब ये होता है कि सर इसके अंतर्गत क्या होगा, कहीं ना कहीं गुणा जरूर होगा। बोला मैंने कहा 5 से लेकर यहाँ तक 16 तक पहुंचना है, 16 से 51, 51 से यहाँ, तो देखो 5 तेरी 15 होते हैं, 16 ती 48 होते हैं, नजदीक पहुंच रहे हैं। मतलब कुछ न कुछ ऐसा हो सकता है कि गुणा और जोड़ का कहीं हो। तो आपने देखा कि सर 5 इंटू 3 15, और 15 प्लस 1 कितना हुआ, 16 तक पहुंच गई। इसी तरह आपने देखा 16 इंटू 3, 16 ती 48, 48 प्लस 2 कितने हुए सर 51 हो गए, मतलब 51 तक भी आप पहुंच गए। फिर आपने कहा 51 इंटू 3 कितने हो गए, और उसमें कितने जोड़ देने हैं, 3 जोड़ देने हैं। 51 इंटू 3, सॉरी यहाँ पे कितने जोड़े आपने, 48, 48 और 3 51 होते हैं, 48 प्लस 3 कितना होता है 51। तो यहाँ पे कितने जोड़ेंगे अपन, 5 जोड़ेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे आपने 1 जोड़ा है, यहाँ पे 3 जोड़ा है, यहाँ पे 5 जोड़ोगे, आगे 7 जोड़ोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो कितने हो गए, 3 150, 150 और 3 153, और 5 कितने हुए 158। क्या 158 दे रखे हैं। इसी तरह आप 158 को भी 3 से गुणा करोगे और उसमें 7 जोड़ दोगे, आपका आंसर आ जाने वाला है। 158 को 3 से गुणा किया, 3 8 24, हासिल गई 2, 15 और 2 17, हासिल गई 1, और 3 1 4, 474 प्लस 7 कितने हुए 481 हुए। और 481 कौन से ऑप्शन में दिखा, बोला सर इस ऑप्शन में नजर आ रहा है। तो 481 बिल्कुल परफेक्ट आंसर होने वाला है। तो इस तरह गुणा और जोड़ ये भी एक मिक्स टाइप का ही क्वेश्चन है। कल अपन लास्ट में टाइप पढ़ा था ये वाला मिक्स वाला, जिसमें गुणा और जोड़ भाग में बाकी कुछ भी ऐसे मिक्स में हो सकता है, दो चीजें कॉमन हो सकती है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और प्रैक्टिस ही करना है। प्रैक्टिस के बगैर कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे ना, उतने ही ये चैप्टर बहुत अच्छे से होने वाले हैं। अगर आपने कोई भी बुक लेके हर बुक 2 या 3 बुक्स के आपने 100 क्वेश्चन इसके चैप्टर के कर लिए, तो 300 क्वेश्चनों से आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में आगे क्या आना चाहिए, मतलब यहाँ वाला पद आपको ज्ञात करना है। जैसे आप बोले 2 2, 2 से 4, 4 से 4, फिर 6, फिर 8, फिर 8, इसमें होगा तो ऐसा, या तो कोई गुणा होगा या घटेगा। तो अपन दोनों चीजें देख लेंगे कि घटेगा या गुणा होगा या अल्टरनेट सीरीज चलेगी, वो भी अपन चेक करने वाले हैं। तो देखा सर 2 2 से 2 देखते तो यहाँ पे 0 का डिफरेंस, यहाँ पे 2 का डिफरेंस, यहाँ पे 0 का डिफरेंस, यहाँ पे 2 का डिफरेंस, लेकिन आगे 0 का डिफरेंस कहाँ आ रहा है, फिर आगे यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है। ऐसी सीरीज कभी नहीं चल सकती। सीरीज जब चलेगी तो कंटिन्यू कंटिन्यू कैसे, मान लो अगर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, इस तरह कंटिन्यू चलती। लेकिन ऐसा इसमें हो नहीं रहा है। तो हो सकता है ये अल्टरनेट सीरीज चले, एकांतर क्रम में चले। बोला हो सकता है ऐसे चले 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, इस तरह चले। तो एक सीरीज तो आपने ये चला दी कि सर 2 2 से कितनी चली, 4 4 से चली, 6 6 से चली, 8 8 से चलेगी, 10 चलेगी कि नहीं चलेगी। क्योंकि आगे वाले जो पद आएगा 10 तो, लेकिन 10 आएगा वो तो यहाँ पर आएगा, और अपने को यहाँ वाला पद पूछा नहीं। कोई कोई लोग जल्दबाजी में देखते ही 10 पे आंसर क्लिक कर देते हैं, और वो हो जाएगा क्या, गलत हो जाएगा। जैसे ये दूसरी सीरीज अपन ने चेक करी, तो दूसरी सीरीज अपन नोटिस की होगी
कि सर 2 से 4, 2 से 4, 4 से 8, फिर 8 से आगे क्या आएगा। तो मैंने कहा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी कितने आने चाहिए, 16 आने चाहिए। और यहीं पे आएंगे ना, जो भी आएगा बोला यहीं पर आएगा। इसलिए जिस भी स्टूडेंट्स का 16 आंसर आ रहा है ऑप्शन डी, उन सब का आंसर क्या होगा, सही होगा। इस तरह ये अल्टरनेट सीरीज चलती है। इस सीरीज को हिंदी में क्या कहते हैं, एकांतर सीरीज, एक को छोड़कर एक। आपको ये कोई नहीं पूछने वाला कि ये अल्टरनेट है या कौन सी है। आपको ये तरीका होना चाहिए दिमाग में कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, बोला सर निम्नलिखित संख्या श्रेणी में असंगत पद, मतलब कोई ना कोई यहाँ पे गलत दे रखा है और उस गलत को क्या करना है, आपको छांटना है। जैसे ही आपने सीरीज को चेक किया तो देखा कि ऐसे धीरे धीरे बढ़ रही है, मतलब ऐसा हो सकता है इसमें कोई अंतराल का वाला ही हो, उस मेथड से ही हो। उसको चेक कैसे करेंगे, अंतराल लेके। 3 और 2, 5 के मध्य कितने का डिफरेंस है, 2 का। यहाँ पे कितने का है, 3 का। यहाँ पे कितने का होना चाहिए, 4 का। 4 का होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे देखो 2 का अंतर आ रहा है, यहाँ पे 3 का। 4 का है तो यहाँ पे 12 आना चाहिए। आगे अगर 5 का हुआ तब तो ये वाली संख्या क्या हो जाएगी, असंगत हो जाएगी। तो यहाँ पे 12 करके चेक करते हैं तो 4, फिर आगे देखो 5, फिर आगे देखो 6। मतलब जो 11 है ये क्या है, असंगत पद है। इसलिए जो भी आंसर इस पे क्लिक करेगा उन सब का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब 11 की जगह कितने होने चाहिए थे, 12। 12 होता तब ये सीरीज क्या होता थी, सही हो जाती। लेकिन यहाँ पे 11 टाइप किया, इस वजह से ये असंगत पद हो गया, गलत पद हो गया, जिसके कारण ये सीरीज क्या हो गई, गलत हो गई। जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या श्रेणी में असंगत पद छांटो। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी अभी अपन ने किया था, बिल्कुल गलत छांटने वाला ही क्वेश्चन है। जैसे ही आपने देखा कि 5, 10, 17, 24 और 37 तक जाना है, मतलब बिल्कुल धीरे धीरे सीरीज बढ़ रही है, मतलब अंतराल वाला हो सकता है। 5 से 10 के मध्य 5 का, फिर यहाँ पे 7 का, आगे कितने का होना चाहिए, 9 का, और आगे कितने का होना चाहिए, 11 का। ठीक है, लेकिन सर 5 का यहाँ पे गैप है, बिल्कुल बात आपकी सही है, 5 का ही है यहाँ पे भी 7 का, लेकिन यहाँ पे 9 का नहीं, यहाँ पे तो कम का दिख रहा है हमें। कितने का दिख रहा है, बोला सर यहाँ पे तो 7 का ही दिख रहा है। 9 का होता तो यहाँ पे कितने होते, 26 होना चाहिए था। क्या 26 में मैं 11 जोड़ू 37 होता है, बिल्कुल हो रहा है। तो यहाँ पे जो ये 24 है ये असंगत है, ये गलत लिखा हुआ है। इस 24 की जगह कितना होना चाहिए था, 26 होना चाहिए, तब ये सीरीज क्या होती, सही होती। इसलिए 24 क्या है, असंगत है, गलत पद है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। इस तरह आपको क्वेश्चन राजस्थान पुलिस, एसआई और पटवारी, आगे आपके सामने एग्जाम भी आ रहे हैं, एयरफोर्स, सब एग्जाम में, हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन है पूछे ही पूछे जाते हैं और बार बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है सर, अब हम कर लेंगे क्योंकि हम अब प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस मेक भी परफेक्ट मैन, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो हम सब कुछ कर सकते हैं सर। मैंने कहा बिल्कुल आपकी बात क्या है, सही है। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, मतलब यहाँ पर क्या आने वाला है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। आपने देखा कि मैंने कहा था वर्ग वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, घन वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। डायरेक्ट वर्ग दे दिया, आगे पूछ लिया जाएगा। जैसे यहाँ पे बोला देखो, ये 2 का स्क्वायर होता है, ये 4 का होता है, ये 6 का होता है, तो आगे 8 का आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। आगे देखो 10 का, फिर आगे देखो यार 12 का, कितने का है ये, 12 का स्कोर। सम संख्याओं का स्कोर दे रखे हैं, तो आपका यहाँ पे जो ब्लैंक बचा, यहाँ पे 8 का स्कोर आना चाहिए। और 8 का स्कोर कितना होता है, 64 होता है। तो 64 जिस भी ऑप्शन में होगा वही आंसर क्या होने वाला है, सही आंसर होने वाला। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। इस जगह काफी जगह आपको यहाँ पे क्या क्या दे दिया जाएगा, क्वेश्चन ऐसा भी दे दिया जाएगा, 3, 15, 35, 99, 143, और बोल देंगे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आने वाला। ये भी वर्ग वाला ही है, लेकिन इस बार क्या किया है इन लोगों ने कि एन स्क्वायर -1 वाली सीरीज दे दी है। एन स्क्वायर -1 का मतलब क्या हुआ कि वर्ग तो किया है, लेकिन वर्ग से एक एक संख्या क्या लिख दी इन लोगों ने,
कम लिख दी, तो जिसके दिमाग में आ जाएगा कि ऐसा क्वेश्चन किए है कि ऐसा भी हो सकता है कि भाई 2 का स्क्वायर 4 होता है लेकिन यहाँ पे 3 लिखा है, 16 की जगह 15 है, 36 की जगह 35, तो आप भी क्या करोगे, 63 आंसर पे क्लिक कर दोगे। 63 जिस भी ऑप्शन में दिखेगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि 8 का स्क्वायर होगा उसमें से एक कम करके लिख देना है। एग्जामिनर ऐसा भी इस क्वेश्चन को दे सकता है, 5 दे दिया, 17 दे दिया, 37 दे दिया, आगे वाला पूछ लिया, यहाँ पे 101 दे दिया, यहाँ पे 145 दे दिया। एग्जामिनर क्वेश्चन को ऐसा भी दे सकता है। हो सकता है क्वेश्चन को इतना ही दे, आगे दे ही ना, या यहाँ पे 2 संख्या पूछ ले आपसे, बोल दे यहाँ क्या आने वाला है। तो आपको बिल्कुल घबराने की नीड नहीं है। ये वाली जो सीरीज बनी है ना दोस्तों, ये वाली बन गई है कि एन स्क्वायर प्लस 1, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 प्लस 1 कितना हुआ, 5, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 प्लस 1 17, तो मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1, 6 का स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर प्लस 1 आएगा, यहाँ पे 10 का स्क्वायर प्लस 1 आएगा, यहाँ पे 12 का स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 65 आना चाहिए, और यहाँ पे कितना आना चाहिए, 101 आना चाहिए। तो जिस भी ऑप्शन में आपको 65 व 101 दिखेगा वही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऐसा भी आ सकता है, बिल्कुल कहीं घबराने की नीड नहीं है, क्योंकि एक्सरसाइज तो करनी ही पड़ेगी। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे आपके सामने नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये क्या कहना चाहता है, देखते ही आपको शायद दिमाग में आ गया होगा, प्रैक्टिस की है तो। कुछ भी नहीं, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपके सामने बोला कि यहाँ पर और यहाँ पर क्या आने वाला है। यहाँ पे बोला 1, 1 से बोला 8, 8 के बाद 9, 64, 25। अब 25 और 64 को देखते ही नजर आया होगा कि क्या कहीं कहीं स्क्वायर वाला कुछ मामला बन रहा है क्या, कि 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, लेकिन 5 से पहले आया तो हो सकता है 4 का क्यूब हो, क्योंकि 4 का क्यूब कितना होता है, बोला सर 4 का क्यूब भी 64 होता है। तो मैंने कहा हो सकता है क्यूब, और ये देखते और दिमाग में आया कि ये तो यार 6 का क्यूब होता है। देखो यहाँ पे 4 का क्यूब है, यहाँ पे 6 है, लेकिन यहाँ तो स्क्वायर है। ये देखते आपके लॉजिक दिमाग में आ जाएगा। देखो हर क्वेश्चन में कोई ऐसा क्लू मिलेगा आपको जिससे आप उस लॉजिक को पहचान सको, देखते ही आपके दिमाग में आ सके, कोई ना कोई ऐसी संख्या जरूर मिलेगी। अगर आपने प्रैक्टिस सारे टाइप्स अच्छे से पढ़े हैं, अच्छे से प्रैक्टिस की है, तो देखते आपके दिमाग में कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा। जैसे इस क्वेश्चन को देखते यहाँ पे आपके दिमाग में आया कि सर 5 का स्क्वायर 25 होता है ना, मैंने कहा हाँ होता है ना। फिर ऐसे ही यहाँ पे देखा सर ये तो 6 का क्यूब है। बिल्कुल आपको क्यूब तो मेरे को पता है, 1 से लेकर 50 तक याद है, मेरे को बिल्कुल पता है, और 1 से लेकर 30 तक तो आपको क्यूब भी याद है, और 1 से लेकर 50 तक आपको स्क्वायर रूट भी याद है। ये तो बिल्कुल अच्छे से याद है, मुझे पक्का पक्का भरोसा है, क्योंकि आपके पटवारी का एग्जाम भी सामने है, एसआई का एग्जाम भी है, एसएससी का एग्जाम भी है, और आप बहुत मेहनत भी करते हो, है ना। क्योंकि आगे पटवारी वगैरह में जैसे आगे कैलकुलेशन मेंसुरेशन 3D वाली भी करनी पड़ती है ना। तो देखो ये तो दिमाग में घुस गया। यहाँ पे देखा तो ये भी देखो सर 4 का क्यूब है, मैंने कहा हाँ यार ऐसा तो हो रहा है। फिर यहाँ पे देखा, बोला सर ये तो 3 का स्क्वायर दिख रहा है, ये 2 का क्यूब दिख रहा है, ये 1 का स्क्वायर। मतलब ये सीरीज ऐसे चल रही है दोस्तों कि एक बार स्क्वायर हो रहा है, एक बार क्यूब। देखो 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 का क्यूब 8, फिर 3 का स्क्वायर 9, 4 का क्यूब 64, 5 का स्क्वायर 25, 6 का क्यूब 200। आगे वाला संख्या क्या आनी चाहिए, 7 का स्क्वायर आना चाहिए, फिर 8 का क्यूब आना चाहिए ना, यही आना चाहिए। बोला सर 7 का स्क्वायर आना चाहिए, तो 7 का स्क्वायर कितना हुआ, 49 हुआ, 8 का क्यूब कितना हुआ, 512 हुआ। तो जिस भी ऑप्शन में 49 और 512 दिख जाए ना, वही ऑप्शन क्या होने वाला है, सही होने वाला है ना। बोला सर बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला सर बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, देख लीजिए कि सर निम्नलिखित प्रश्न में एक संख्या श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वैसा ही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। मतलब यहाँ पे कोई एक जगह है वो खाली है, इस खाली जगह को क्या करना है, फिल करना है। तो बिल्कुल कौन सा आंसर होने वाला है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए।
क्योंकि इसमें आप सभी को कुछ क्वेश्चन आप सभी को खुद को ही सोल्व करने हैं, और भी मैं ऐसे क्वेश्चन आपको देने वाला हूं, यहाँ पे भी दे दूंगा और एक्सरसाइज शीट में भी आपको प्रैक्टिस वर्क के लिए और क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। जैसे यहाँ पे 14, 14 से 25, 25 से यहाँ तक, तो आपने देखा कि ये देखो धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है। जब धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है तो अपने दिमाग में आ जाना चाहिए कहीं अंतर करने से तो ना हो जाए, तो आपने अंतर करने का भी ध्यान रखोगे। सर यहाँ पे देखा, यहाँ का गैप है जो सर 11 का गैप है, 5 में से 4 गया एक, 2 में से 1 गया एक, बिल्कुल बात सही है। जैसे यहाँ पे देखा सर 2 और 2 22 का गैप है। यहाँ पे देखा सर, यहाँ पे तो सर 11 में से 7 गए, 4 44 का गैप है। क्या आगे देखो, आगे कितने का आना चाहिए? बोला सर इन दोनों संख्याओं के मध्य, सर इन दोनों संख्याओं के मध्य गैप आ रहा है 11 का, इन दोनों संख्याओं के मध्य गैप आ रहा है सर 22 का, इन दो संख्याओं के मध्य गैप आ रहा है सर 44 का। तो आगे हो सकता है 44 दूना कितने का गैप हो? 88 का गैप हो। कितने का गैप हो? 88। जब 88 का गैप हो तो 91 प्लस 88 कितने होते हैं मेरे दोस्त? बोला कि सर 179 होते हैं। क्या होता है? 179 होता है। 179 कौन से ऑप्शन में दिखे? सर डी ऑप्शन में लिखे हुए है ना, इसलिए 179 बिल्कुल परफेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, बोला ठीक है सर आगे बढ़े। ये भी देखो आप गुणा ही हो रहा है, 11 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 दूना आगे और आ जाएगा, कितना होता है? 178। बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है 7 7 से 7 7 से 11, 11 से 13, 13 से 17, इस तरह आपसे पूछा है। 7 7 से 11, 11 से 13, 13 17, 19, 23, 29, इस तरह आगे वाला पूछ लिया। तो पहले अपन देखें यार, ये तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब हो सकता है अंतराल वाला हो। 7 प्लस 4 कितने होते हैं? 11, 11 प्लस 2 कितने होते हैं? 13, 13 प्लस 4 कितने हुए? 17, 17 प्लस 2 19, 19 प्लस 4 कितने हुए? 23, लेकिन 23 प्लस 2 तो यहाँ पे 25 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो सर 29 है। मतलब ऐसा तो नहीं हो रहा है यार। बोला और क्या हो सकता है? देखा सर 7 13 11 13 ये कुछ अभाज्य संख्या सी नजर आ रही। कैसी नजर आ रही है? अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या क्या, कौन सी संख्या होती है? ऐसी संख्या जिनमें खुद के अलावा केवल एक का भाग जाए, वह संख्याएं क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर, जिनमें खुद के अलावा केवल एक का भाग जाए। ठीक है, जैसे अभाज्य संख्या देखो 7 7 से 11, 11 से 13, 17, 19, 23, 29, उसके बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है 29 के बाद? बोला सर 31 भी तो एक अभाज्य संख्या है ना, इसलिए 31 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? परफेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ लोग ऐसा करके ये भी कहेंगे, जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की ना, वो ये भी कहने वाले हैं कि सर ये तो क्वेश्चन भी टाइपिंग में गलती थी, यहाँ पे 29 की जगह 25 होना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने तो 29 लिख दी, ये क्वेश्चन गलत था। तो गलत क्वेश्चन तभी मानोगे ना जब आपने प्रैक्टिस नहीं की, अभाज्य क्वेश्चन, अभाज्य संख्या वाले क्वेश्चन कम सोल्व किए, तभी तो आप कहोगे ना कि सर क्वेश्चन भी गलत था। ऐसा नहीं कहना है। ठीक है, बढ़े आगे की तरफ। आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है? आपके सामने क्वेश्चन सामने है, क्या कहता है? सर 9 9 से 12 13 10 17 8 21 और 6 है, और इससे डायरेक्ट आपको कहाँ तक पहुँचना है? सर आगे वाली जो भी संख्या होगी उस संख्या को आपको क्या करना है? बताना है कि सर आगे वाली संख्या क्या आने वाली है। तो आपने देखा कि 9 से 12 तक 3 का अंतर, फिर 1 का अंतर, फिर 3 का अंतर, फिर 1 का नहीं आ रहा, तो ऐसा तो नहीं हो रहा। हो सकता है ये अल्टरनेट सीरीज चले। कैसे चले? कि अल्टरनेट सीरीज ऐसे चल सकती है, एक सीरीज तो 9 9 से 13, 13 से 17, 17 से 21, आगे इस तरह चल सकती है। बोलो सर बिल्कुल 9 13 17 21 आगे। एक सीरीज ऐसे भी चल सकती है, दूसरी वाली सर 12 12 से 10, 10 से 8, 8 से 6 और आगे वाला ऐसे चल सकता है। ठीक है सर, अब ये पहली सीरीज ऐसे चल रही है, तो 9 प्लस 4 कितने हुए? 13, और 13 प्लस 4 कितने हुए? 17, 17 प्लस 4 कितने हुए? 21, 21 प्लस 4 कितने हुए? 25। क्या आना चाहिए? 25। इस वाले सीरीज के अनुसार -2, फिर -2, फिर -2, फिर -2, कितना आना चाहिए यहाँ पे? 4। अब यहाँ पे इसका आंसर 4 आएगा या 25 आएगा? तो आप कहोगे सर ये वाली जो सीरीज है ऐसे चल रही है, ऐसे एक एक छोड़ के चल रही है, तो यहाँ पे भी एक छोड़ दिया, इसलिए इसका आंसर क्या आना चाहिए सर?
25 आना चाहिए था। कितना आंसर आना चाहिए? 25। और 25 कौन से ऑप्शन में दिखा? बोला सर दूसरे नंबर ऑप्शन में दिखा, इसलिए 25 बिल्कुल सही है। देखो जल्दबाजी करते हुए 4 पे क्लिक मत कर देना, क्योंकि ऑप्शन के अंतर्गत एग्जामिनर एग्जाम क्यों लेते हैं? अपने को फेल करवाने, ताकि अपन कंफ्यूज हो सके। बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल धैर्य के साथ काम लेना है। बिल्कुल बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सर? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक श्रेणी दी गई है जिसमें एक पद है जो क्या है? लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प को चुनो जो श्रेणी के अनुसरण को क्या करता हो? पूरा करता हो। ये आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पे पद कौन सा आएगा, ये वाला पद आपको बताना है। जैसे ही आपने देखा कि संख्या एकदम से बढ़ रही है, तो कहीं ऐसा होगा इस क्वेश्चन में कि कहीं ना कहीं क्या होगा? गुणा होगा। सर देखो इनका कोई संबंध देखना, 5 से 12 तक पहुंचा है, तो आप देखो 5 दूनी 10 प्लस 2 12 होते हैं सर। 12 से 24, 12 दूनी 24 प्लस 2 26, 26 दूनी 52 प्लस 2 54। क्या ये हो रहा है? बोला सर ऐसा ही हो रहा है। क्या हो रहा है? 5 दूनी 10, 10 प्लस 2 कितने वे? 12। आगे क्या हो रहा है? 12 दूनी 24, 24 प्लस 2 कितने वे? 26। फिर आगे क्या हो रहा है? यही हो रहा है क्या लगातार? 26 दूनी 52, 52 प्लस 2 कितने हुए? 54। क्या आगे भी यही हो रहा है? 54 इंटू 2 कितने हो गए? 54, 108, 108 प्लस 2 कितने हुए? 110। ऐसा ही हो रहा है ना? तो आगे भी इसका आगे वाली संख्या पूछिए ना, तो 110 दूनी कितने हुए? 110 इंटू 2 प्लस 2 कर दो 100, 220 और 220 और 2 222। तो यहाँ पे क्या आने वाला है? 222। 222 जिस किसी का आंसर आएगा वो बिल्कुल सही होने वाला है कि एक बार 2 से सर गुणा हो रहा है और उसमें 2 जोड़ रहा है। पूरी सीरीज में यही क्रम अनुक्रम चल रहा है, इसी के अनुसार सीरीज सोल्व हो रही है। ठीक है, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।